राधा चिड़िया अपने पति पिंटू और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम क्यूटी और बेटे का नाम चिंटू था। एक दिन राधा अपने पति से कहती है, सुनिए पति जी, आप जाकर जंगल से भोजन ले आइए। वो क्या है ना, घर में भोजन खत्म हो गया है और हमारे दोनों बच्चे भूखे हैं। अच्छा ठीक है राधा, मैं चला जाता हूँ भोजन लेने। तुम यहीं रहना बच्चों के पास और कहीं जाना मत। मैं अभी लेकर आता हूँ भोजन। ये कहकर वो पिंटू तो भोजन की खोज में निकल जाता है। उसे जल्दी जंगल में एक सेब मिल जाता है। तब वो उसे लेकर बैठा था। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ती है जो कि भोजन खा रही थी, जिसे देखकर वो कहता है, अरे ये चिड़िया कौन है? ये तो बहुत सुंदर है, पर इसे मैंने पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। लगता है ये इस जंगल में नई आई है। मैं जाकर इससे बात करता हूँ। ये कहकर वो पिंटू तो उस सुंदर चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, अरे सुंदर चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस जंगल में नई आई हो क्या? वो क्या है ना, आज मैंने पहले दिन तुम्हें इस जंगल में देखा है। मेरा नाम पिंकी है और इस जंगल में मैं नई आई हूँ। जो बरगद का पेड़ है उस पर एक घर है, वही घर मैंने किराए पर लिया है। अब मैं यहीं रहा करूँगी। वैसे आपको ये सेब कहाँ मिला? मैं तो कब से ढूंढ रही थी, मुझे तो नहीं मिला। तब मुझे सूखे चावल मिले, मैंने वही खाए। अरे पिंकी, ये सेब मुझे यहीं मिला था। अगर आप खाना चाहती हो तो आप इसे ले लो, क्योंकि ये मैंने आप ही के लिए ढूंढा था। मैं तो और ढूंढ लूंगा अपने लिए। अरे क्या सच में मैं इस सेब को ले सकती हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं। आप इसे अपना ही सेब समझो, आप इसे ले सकती हो। वो दोनों ऐसे बात करते रहते हैं और कब रात हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ पिंटू के दोनों बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। तब राधा कहती है, अरे ये पिंटू जी कहाँ रह गए? ये अभी तक भोजन लेकर नहीं आ पाए। रात हो गई। हमारा जंगल तो कितना हरा भरा है और कितना अच्छा है। यहाँ तो तुरंत भोजन मिल जाता है, लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं आए? वो राधा बेटी ऐसे कह रही थी। तभी पिंटू भी घर आता है। जब वो घर आ जाता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे पति जी, आप कहाँ रह गए थे? आपने आने में इतनी देर कैसे कर दी? देखो बच्चे भूखे ही सो गए। हमारे जंगल में तो भोजन जल्दी मिल जाता है, फिर आपको रात कैसे हो गई? अरे मुझसे सवाल जवाब कम किया कर। भोजन नहीं मिला था इसीलिए देर हो गई। मैंने सब जगह देखा पर मुझे कहीं भोजन नहीं मिला, इसलिए मैं बिना भोजन लिए ही आ गया। फिर भी इतनी रात हो गई। अब मुझसे एक भी शब्द मत बोलना, नहीं तो एक लाठी दूंगा खींच के। ये कहकर वो चिड़ा तो अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। अब वो पिंटू उस पिंकी से हर रोज मिलने जाता और उससे हर रोज बात करता। फिर इसी तरह एक दिन वो उसके साथ शादी कर लेता है और उससे शादी करके उसे अपने घर ले आता है। तब उसकी पत्नी राधा उससे कहती है, अरे पति जी, ये आपने क्या किया? आपने अपनी दूसरी शादी क्यों कर ली? आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आपको दूसरी शादी करनी पड़ी? क्या कमी है मुझ में? तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? अब मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? वो राधा ऐसे रोते हुए अपने पति को समझा रही थी, पर उस पर तो राधा की किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता। जब ये बात राधा की माँ को पता चलती है तो वो उसके पास आकर उससे कहती है, अरे मेरी बेटी राधा, तू अब कैसे रहेगी अपने इन दोनों बच्चों के साथ? अब तो तेरा पति तेरे साथ नहीं है, तू कैसे इनका ख्याल रखेगी अकेले? इसलिए बेटा तू मेरे साथ चल अपने बच्चों को लेकर। माँ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी जो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? मुझ में ऐसी क्या कमी है?
बेटा, शायद तेरे भाग्य में यही सब लिखा था और जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। मम्मा मम्मा, क्या हमारे पापा अब हमारे पास कभी नहीं आएंगे? अब वो हमेशा के लिए चले गए हैं हमसे दूर। अरे नहीं मेरी बेटी, आएंगे तुम्हारे पापा, तुम ऐसा ना बोलो। वो राधा तो फिर अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के साथ अपनी माँ के घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। राधा अब अपने पति को भूलने लगी थी कि तभी एक दिन उसकी माँ की मौत हो जाती है। माँ, ये क्या किया? आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, आपने तो मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रखने का वादा किया था, फिर आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? पति तो छोड़कर चला ही गया, अब आप भी चली गई। मेरे ऊपर ही दुखों का पहाड़ क्यों टूट रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? फिर इस तरह राधा चिड़िया किसी तरह खुद को संभालती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन राधा अपने बच्चों को जंगल में घुमा रही थी, तब वो उन्हें लेकर एक जगह बैठ जाती है। तभी उसके बच्चों की नजर वहाँ बिक रहे सेबों पर पड़ती है। मम्मा मम्मा, वो देखो वहाँ सेब बिक रहे हैं, कालू अंकल सेब बेच रहे हैं। मम्मा, आप सेब खरीद लो ना, मेरा सेब खाने का बहुत मन है। मम्मा, हम घर जाके खाएंगे, खरीद लो ना। हाँ मम्मा, मेरा भी सेब खाने का मन कर रहा है, मम्मा खरीद लो ना। अच्छा ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं खरीद लाती हूँ तुम्हारे लिए सेब। वो राधा तो फिर कौवे के पास सेब खरीदने आ जाती है। अरे कौवे भैया, ये सेब कितने रुपए किलो दे रही हो? चिड़िया, ये सेब 200 रुपए किलो है, बताओ तुम्हें कितने दे दूं? अरे बाप रे, 200 रुपए किलो सेब? अरे कौवे भैया, सब तो रात को डकैती डालती हैं और तुम दिन में ही डकैती डाल रही हो। अरे ऐसा क्या है इन सेबों में जो 200 रुपए किलो दे रही हो? अरे चिड़िया, ये सेब मथुरा के जंगल के हैं और बहुत ही बढ़िया और अच्छा सेब है ये। तुम्हें लेने हैं तो लो, ऐसे मुझसे मूड तो ना मारो। अरे आप तो नाराज हो रही हो, चलो आप मुझे एक सेब दे दो 10 रुपए में। वो राधा तो फिर 10 रुपए में एक सेब लेकर घर आ जाती है। उसके बच्चे तो सेब को बड़े चाव से खाते हैं। तब क्यूटी कहती है, मम्मा हम इस सेब के बीज को फेंकेंगे नहीं, हम इस बीज को अपने खेत में दबा देंगे, फिर सेब का पेड़ बनेगा और फिर उस पर सेब लगेंगे, फिर हम बहुत सारे सेब खाएंगे और बाजार में बेचेंगे। अरे हाँ क्यूटी, तूने तो बात एकदम सही कही है, तेरे अंदर इतना दिमाग कहाँ से आता है? चलो फिर हम इस बीज को दबा देते हैं, उसके बाद सेब का पेड़ बनेगा और उस पर सेब लगेंगे, फिर ऐसे हम सेब बेचकर अच्छे पैसे कमाएंगे और फिर मुझे दूसरों के यहाँ काम करने भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर इस तरह वो सेब के बीज को लाकर अपने आंगन में दबा देते हैं। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और उनके आंगन में सेब का पेड़ उगाता है और उस पर बड़े बड़े सेब भी लगाते हैं। वो सेब बहुत अच्छे थे। अरे वाह मम्मा, यहाँ तो सच में पेड़ उग गया और सेब भी लग गए। चलो मम्मा, अब हम इन्हें तोड़कर बेचते हैं। हाँ हाँ क्यूटी, चलो हम सेब तोड़कर टोकरियों में भरते हैं। फिर इस तरह वो टोकरियों में सेब भरकर जंगल में लेकर आते हैं और वो तो सेब बेचने लगते हैं। आओ आओ बच्चियों, सेब ले लो, सेब अच्छे ताजी बढ़िया सेब ले जाओ सेब। वो चिड़िया ऐसे सेब बेच रही थी, वहीं कौवा अपने सेब बेच रहा था। जब वो ये देखता है तो अपने आप से कहता है, अरे इस चिड़िया के पास सेब कहाँ से आए जो ये यहाँ आकर सेब बेच रही है? ये तो गरीब है, तो इसके पास तो सेब खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। फिर इसके पास सेब कहाँ से आए? मैं पता करके आता हूँ। ये कहकर कौवा उस चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, अरे चिड़िया, तुम्हारे पास इतने सारे सेब कहाँ से आए जो तुम इन्हें लाकर बेचने लगी हो?
अरे कौवे भैया, मैं एक बार जो तुमसे एक सेब खरीद कर ले गई थी, उसी के बीज निकले तो मैंने वो अपने आंगन में दबा दिया। फिर वहाँ सेब का पेड़ उगाया और उस पर बहुत सारे सेब लग गए, तो मैं उन्हें ही तोड़कर यहाँ बेचने के लिए ले आई हूँ, क्योंकि अब उस पर बहुत सेब लग आए हैं। ये सुनकर तो कौवा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो एक जगह बैठकर उस चिड़िया की जमीन को बंजर बनाने का सोच लेता है और वो योजनाएं बनाने लगता है। मुझे कैसे भी करके इस चिड़िया का धंधा बंद करवाना होगा, नहीं तो ये ऐसे मेरा ही धंधा बंद करवा देगी। ये तो कम दामों में सेब बेच रही है और मैं महंगे दामों में बेचता हूँ। ऐसे मेरे सेब कोई नहीं खरीदेगा। मुझे कैसे भी करके इसके सेब सारे ही खराब करने होंगे। मुझे किसी जहरीली दवा का इंतजाम करना होगा। ये सोचकर कौवा वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। रात को कौवा उस चिड़िया के सेब के पेड़ के पास आता है, तो वो वहाँ राधा चिड़िया को अपने पेड़ की रखवाली करते देखकर वहाँ से उल्टे कदम लौट आता है और अपने खेत में जाता है। जब वो अपने खेत में जाता है तो वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मैं तो उस चिड़िया के साथ बुरा कर रहा था और आपने मेरे साथ ही बुरा कर दिया। दरअसल क्या हुआ था कि कौवा जो जहरीली दवा चिड़िया के खेत में डालने के लिए लाया था, वो उसकी पत्नी मयूरी ने अपने ही खेत में डाल दी, क्योंकि उसने समझा कि ये कीटनाशक है। इसलिए उस कौवे के पेड़ खराब हो जाते और सारे सेब भी। अपनी गलती पर वो कौवा इस तरह बहुत पछता रहा था। वहीं चिड़िया तो सेब बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ गलत करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि कौवे के सेब के पेड़ कैसे खराब हुए थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।